हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद डीए। तो मैंने 10th क्लास की एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम, और अभी मैं आपको बता रही हूँ स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो आपको ये एक मिरर दिख रहा है एक जो मुझे फोटोज़ मिली, मैं फोटोज़ के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, यहाँ पे मुझे जो जो पिक्चर्स मिले मैंने वहाँ पे बोला दी आपके लिए। तो बच्चा लोग, स्फेरिकल मिरर्स इफ यू आर सीइंग दैट, यहाँ पे एक सर्कल है। सर्कल मतलब एक बॉल ले लो, है ना। एक बॉल की तौर पे एक एग्जांपल ले लो, और अगर उसको कट करते हो आप साइड से, ठीक है, एक बॉल ले लो और उसको अगर आप कट करते हो, यहाँ पे दिख रही है एक बॉल, है ना, और उसका बीच में एक सेंटर पॉइंट रहता है, बॉल होती है और उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट रहता है ना, सेंटर पॉइंट रहता है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, राइट। और ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा कन्वेक्स ये मिरर काटा हुआ है। तो दो तरह के मिरर होते हैं, एक कन्वेक्स होता है, एक होता है कनकेव, ठीक है। मिरर मिरर क्या होती है, मिरर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए ना, कि मिरर इज अ प्लेन सरफेस विच इज पॉलिश फ्रॉम द वन साइड। और एक साइड क्या होती है, शाइनी होती है, दूसरी साइड क्या होती है, पॉलिश रहती है। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि मिरर इज अ क्या होता है, मिरर इज अ टू साइडेड प्लेन सरफेस, वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज प्लेन एंड शाइनी, राइट। और जो प्लेन और शाइनी साइड होती है उसी के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें क्या हो रहा था, हमारी उधर उधर उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रही थी रिफ्लेक्शन, हो रही थी, वो प्लेन मिरर था। लेकिन अभी हम लोग ये है स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। अगर इनसाइड पॉलिश्ड हो, अगर यहाँ से हमने एक स्फेरिकल मिरर काटा, ठीक है, एक बाउल की तरह, एक कटोरी की तरह बन जाएगा ना ये, है ना, कटोरी की तरह बन जाएगा ना ये। तो अगर ये बाहर से पॉलिश्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, और अगर ये अंदर से पॉलिश्ड है तो उसको क्या बोलेंगे। ध्यान से सुनो, बस यही चीज एक समझ आ जानी चाहिए, बाकी स्फेरिकल मिरर पता चल जाता है। तो क्या रहता है, अगर हम लोग बाहर से इसको बाहर से काटें, और ये जो है बड़ी वाली सरफेस जो है वो शाइनी रहे, जैसे ये दिखाया हुआ है, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी वाली जो तस्वीर है, ये जो बड़ी वाली सरफेस है, ये वाली, ये प्लेन साइड जो है ना, इसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी, नहीं, यहाँ पे अगर लाइट पड़ेगी तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, मतलब बाहर की तरफ जाएगी। ये लाइट पड़ रही है और ये डाइवर्ज कर जा रही है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर। और अगर सरफेस जो है, अगर हम लोगों ने प्लेन ऑफ मिरर काटा, स्फेरिकल मिरर से एक प्लेन मिरर काटा और उसको बाहर से, यहाँ से, अगर अंदर से पॉलिश्ड होगा तो कन्वेक्स, अगर बाहर से पॉलिश रहेगा तो क्या होएगा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होएगा, कनकेव मिरर, ठीक है। ये है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ठीक है। मैं ये ओरली बता रही हूँ, ये मैं बुक नहीं पढ़ रही हूँ, ये मैं ओरली पिक्चर्स के थ्रू ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी इसको, तो ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या है ये स्फेरिकल मिरर, ये एक हॉलो स्फेयर है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक हॉलो स्फेयर है जिसको अगर हम लोग इनसाइड पॉलिश करते हैं तो ये कन्वेक्स मिरर हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको आउटसाइड पॉलिश करते हैं तो ये कनकेव हो जाएगा। कनकेव में क्या होता है, अगर मैं इसको काट लूँ इतना इतना, और अगर इसके ऊपर लाइट पड़े, क्योंकि पॉलिश्ड वाली सरफेस के ऊपर तो लाइट पड़ेगी नहीं, है ना, पॉलिश वाली सरफेस के ऊपर तो लाइट पड़ेगी नहीं ना, तो यहाँ पे प्लेन मिरर के ऊपर, तो उससे क्या होता है, ये लाइन कन्वर्ज हो जाती है, यहाँ से यहाँ देखो, ऐसे करके कन्वर्जेंस हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर, RBATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। कनकेव सरफेस और यहाँ पे कन्वेक्स है, ठीक है। ये कनकेव लिखा हुआ है उन्होंने, कनकेव सरफेस अंदर वाली, और बाहर वाली क्या है, कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स सरफेस। क्लियर हो गया स्फेरिकल मिरर का, थोड़ा थोड़ा फिर से सुनो इसको, फिर से समझो, मैं आगे समझाती हूँ इसको, मेरे पास ये रहे और भी हैं पिक्चर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो हॉलो स्फेयर्स है, ठीक है। जिस लाइन के ऊपर इसको रखा हुआ है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। जिस लाइन के इसको ऊपर रखा है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, ये हो गया है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे पूरी की पूरा सर्कल होल्ड कर रहा है, पूरा का पूरा होलोस्फेयर होल्ड कर रहा है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला गया। अच्छा, ये जो हमने मिरर काटा, ठीक है, ये जो हमने मिरर काटा, इसका जो मिड पॉइंट है, अब कटोरी का भी तो एक मिड पॉइंट होगा, है ना, होगा ना, कटोरी का भी तो मिड पॉइंट होगा। कटोरी है मेरे पास कोई, ऐसे करके बाउल, छोटा सा से प्लेन, जो गोल वाली प्लेट नहीं होती वैसे ले लो, ठीक है, उसको समझ लो। तो मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे लेट इट बी। तो बीच का जो सेंटर पॉइंट उसका रहेगा ना, कटोरी का जो बीच वाला सेंटर पॉइंट रहेगा, उसको पोल बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, ठीक है, ये पोल बोलेंगे, ये रहा पोल। और यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वेक्स के लिए क्या किया, कनकेव, कनकेव के लिए क्या किया, अभी अभी हमने बताया, पीछे बताया ना, अगर बाहर की तरफ पॉलिश्ड हो तो कनकेव मिरर, और अगर अंदर की तरफ पॉलिश्ड हो तो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। और बाकी सेम रहता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का सेम रहेगा, हॉलोस्फेयर तो हॉलोस्फेयर ही कहलाएगा। अच्छा, सेंटर पॉइंट से लेके पोल तक का डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मिरर्स के पार्ट है, ठीक है, ये मिरर एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर है, ठीक है। और है कुछ दिखाने को, सेम डायग्राम, ये देखो, ये कटोरी आ गई ना, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, जो मुझे पिक्चर्स मिली थी मैंने निकाल लिया, जहां से भी हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, अब ये मिरर दिख रहा है ना, ये मिरर दिख रहा है, ये तो लेंस हो गया, चलो इसको मिरर लेके चलो, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर लिखा हुआ, लेकिन ये लेंस की तरह दिख रहा है। तो इसको एक तरफ से क्या करेंगे हम लोग, ये कनकेव है तो कनकेव है, तो बाहर वाली साइड से पॉलिश्ड है ये, ठीक है, बाहर वाली साइड से पॉलिश्ड है। और कन्वेक्स है तो क्या है, अंदर वाली साइड से पॉलिश्ड है ये, ओके। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लेंस की डायग्राम बताई है यार इन्होंने, ये लेंस की डायग्राम है, हम इसकी देखो अब। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच वाला, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली आधा जो होता है, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FOCUS, फोकस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच में जो बिल्कुल आधा होता है, बिल्कुल आधा, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो आज मेरी लाइट बंद है यार, मैं यहाँ पे डाउनलोड वो नहीं कर पा रही, अपलोडिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वाईफाई का चक्कर है। तो मैं इसके बाद मिरर, ये स्फेरिकल मिरर के बाद मुझे लेंस करवाना था, वो मैं आपको डायग्राम बना बना के समझाऊंगी कॉपी के ऊपर प्रॉपरली। तो तो क्या, तो क्या, तो कुछ नहीं, फिर क्या ही कर सकते हैं हम, है ना, फिर क्या कर सकते हैं, चलो फिर देखते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे, इसका भी फोकस जो है वो यहाँ पे आएगा, इसका भी फोकस यहाँ पे आएगा, कितना, आधा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ कन्वेंशन भी रहते हैं इसके। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे, वो लेंस फॉर्मेशन में करेंगे। तो अभी के लिए कितना है, 5 मिनट का लेक्चर हुआ ना ये। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया, 8 मिनट का ही हुआ, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया आपको। इसमें है और कुछ है, ये रहा, ये आ गया कन्वेक्स मिरर के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि कनकेव मिरर के ऊपर बाहर से पॉलिश रहती है, और ये जो ब्लैक सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। वैसे ही ये ब्लैक सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, और ये अंदर से पॉलिश है, तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया, है ना, कन्वेक्स मिरर हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, पिक्चर को थोड़ा बड़ा करो। तो ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर हो गया। तो यहाँ पे ये पैरेलल रेज जो है, जब इसके ऊपर पड़ेंगी, किसके ऊपर, कन्वेक्स के ऊपर पड़ेंगी, तो ये डाइवर्ज करेंगी, मैंने बोला ना डाइवर्जेंस होती है, DIVERGENS, डाइवर्जेंस, DIVERGENCE, डाइवर्जेंस होती है, डाइवर्जेंस DIVER। और ये होते हैं कन्वर्जन, CONVERGENCE, कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्ज क्या होता है, इकट्ठे होना। ये सारे के सारे कनकेव मिरर के ऊपर पड़ के फोकस के ऊपर आ रही हैं, सारे के सारे फोकस के ऊपर पड़ रही हैं, कहीं पे भी पड़ जाए, क्योंकि ये कर्वी सरफेस है, तो यहाँ पे पड़ेगी तब भी फोकस पे आएगी, यहाँ पे नीचे पड़ेगी तब भी फोकस पे आएगी, नीचे से पड़ेगी तब भी फोकस को काटेगी, ऊपर से पड़ेगी तब भी फोकस को काटेगी। ये डायग्राम है उसकी। फोकल लेंथ जो होती है वो आधी रहती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, क्योंकि बाहर से पड़ रही है तो फोकस तो अंदर वाली साइड में है,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, अंदर रिफ्लेक्शन फोटोज बनाएगा, अंदर अंदर को फोटो बनाएगा। तभी तो आपकी गाड़ियों में कौन सा मिरर यूज होता है, जो गाड़ियां होती है ना, कौन सा मिरर यूज होता है, यही कन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्योंकि बड़ी सी पिक्चर क्या करती है, वो छोटी सी शीशे में समा जाती है ना। बैक साइड का पूरा व्यू जो है वो बड़ा वाला जो है वो उसमें समा जाता है। किसमें समा जाता है, तो इसमें छोटे से मिरर में समा जाता है। क्योंकि इसकी पीछे से पॉलिश रहती है और आगे की सरफेस जो होता है, क्योंकि इसका बड़ा रहता है ना, इसका फेस बड़ा रहता है, तो क्या करता है ये बड़ी सी पिक्चर को अपनी छोटी सी पिक्चर में समा लेता है। तो हमें जो है वो जो रिफ्लेक्शन हमें मिलती है मिरर की, वो हमें क्या मिलती है, वो हमें छोटी मिल जाती है। हमें आराम से रेयर व्यू मिल जाता है गाड़ियों में कन्वेक्स मिरर लगाने से। और ये पीछे वाला क्या है, ये फोकस है, फोकल लेंथ हो गई है ना, फोकल लेंथ हो गई, फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ बोलते हैं। लेंथ को स्मॉल एफ बोलते हैं, पॉइंट को एफ बोलते हैं, कैपिटल एफ। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हो रहा है, ऐसे पड़ रही है फिर बाहर जा रही है, ऐसे पड़ रही है फिर बाहर जा रही है, ऐसे पड़ रही है, और बीच में पड़ेगी पोल के ऊपर, तो फिर यहीं से बैक रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से कहाँ जाएगी, है ना, साइड से जा रही है और फिर ऐसे करके जा रही है, इस तरह से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्शन काम आती है। और कनकेव मिरर कहाँ आता है, कनकेव मिरर डॉक्टर्स को काम आता है। ठीक है, डॉक्टर्स को काम आता है। और कहाँ कहाँ यूज होता है, मुझे यूजेस बता देना। ठीक है, तो ये आपको हो गया सर्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मैंने आपको छोटा सा लेक्चर दे दिया। ओके, तो होपफुली आपके हेल्पफुल होगा, ये आपको हेल्पफुल होगा, तो ये पढ़ो। और मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम लेके आती हूँ। ओके, अभी के लिए मैं इतना कर रही हूँ। लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, सो दैट मैं मोटिवेट हो जाऊँ और ऐसी मैं और वीडियोस डाल सकूँ। छोटी छोटी वीडियोस डालूंगी और 10th वाला टॉपिक जो है वो साथ साथ में खत्म कर दूंगी मैं। ठीक है, चलो फिर ठीक है, अभी के लिए रखती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सो दैट मैं छोटी छोटी वीडियोस और डाल सकूँ। ओके, बाय, टेक केयर।